फ्रेंड्स, आज हमारा टॉपिक है ऑपरेटिंग सिस्टम। हम आज पढ़ेंगे कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, इसका मीनिंग, इसके ऑब्जेक्टिव, यूजेस, एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस और फंक्शंस ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। आज का हमारा मेन टॉपिक जो रहेगा वो रहेगा बेटा फंक्शंस ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। विदाउट ऑपरेटिंग सिस्टम क्या नहीं किया, विदाउट ऑपरेटिंग सिस्टम हमारा कंप्यूटर सिस्टम काम नहीं करता बेटा। हमारी जो ऑल वर्किंग है, जैसे हमारी ऑल वर्किंग कंप्यूटर की जो ऑल वर्किंग है वो डिपेंड्स करती है प्राइमरी मेमोरी पे, इसी तरीके से हमारा जो सिस्टम है कंप्यूटर सिस्टम वो वर्क करता है किस चीज़ पे भाई, कि प्रॉपरली डिपेंड होता है किस चीज़ पे भाई, हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम पे। ऑपरेटिंग सिस्टम होता क्या है बेटा, ऑपरेटिंग सिस्टम एक प्रोग्राम है। क्या है भाई, ऑपरेटिंग सिस्टम एक प्रोग्राम है बेटा। ऑपरेटिंग सिस्टम एक प्रोग्राम है जो क्या करता है, एक्ट करता है, इंटरफेस करता है दोनों को, किसको भाई, हार्डवेयर को भी, सॉफ्टवेयर को भी। और सॉफ्टवेयर वो खुद में है, वो हार्डवेयर और यूजर्स को क्या करता है, इंटरफेस करता है बेटा। अब जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम का अगर मैं आपको मीनिंग बताऊं तो एन ऑपरेटिंग सिस्टम इज़ अ प्रोग्राम। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है भाई, एक प्रोग्राम है that acts as an interface between the system hardware and the user। जो इंटरफेस करता है किस के बीच में भाई, यूज़र और हार्डवेयर के बीच में। ये हैंडल करता है ऑल एक्टिविटीज़ को, ऑल वर्क को, किसके बीच भाई जो इंटरेक्शन होती रहती है, किसके बीच, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बीच जो इंटरेक्शन होती है, ये क्या करता है ऑपरेटिंग सिस्टम, उसको क्या करता है बेटा, हैंडल करता है। और जो हमारी ऑल वर्किंग है कंप्यूटर की वो किस पे डिपेंड होती है भाई, ऑपरेटिंग सिस्टम पे डिपेंड होती है बेटा वो। अब आगे हमारा है ऑपरेटिंग सिस्टम क्या क्या हैंडल करता है भाई, इसके बहुत सारे फंक्शंस होते हैं, डिफरेंट फंक्शंस को ऑपरेट करता है। ये कौन कौन से फंक्शंस को ऑपरेट करता है, हैंडलिंग करता है बेटा, मेमोरी मैनेजमेंट की, स्टोरेज मैनेजमेंट की, डिस्ट्रीब्यूशन मैनेजमेंट की। और यही सारी चीज़ें किसके बीच में वर्क करती है भाई, सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर के बीच में प्रोसेस करती हैं ये सारी चीज़ें। और उन्हें ही रेगुलेट करने का काम कौन करता है, हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम करता है। अब देखो ऑपरेटिंग सिस्टम हमारा किस तरीके से काम करता है, आप इस डायग्राम के थ्रू अच्छे से समझ सकते हैं भाई। जैसे कंप्यूटर को यूज़ करने वाला कौन होता है बेटा, यूज़र होता है। और हम क्या यूज़ करते हैं कंप्यूटर पे, एप्लीकेशन यूज़ करते हैं भाई, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के थ्रू, सॉफ्टवेयर ही तो चलता है कंप्यूटर में। कंप्यूटर हो या मोबाइल फ़ोन हो बेटा, वो किसके थ्रू चलते हैं, सॉफ्टवेयर के थ्रू चलते हैं। और वही सॉफ्टवेयर हमारे क्या कहलाते हैं भाई, एप्लीकेशन कहलाते हैं, डिफरेंट। और उनके बीच में जो मेन कड़ी का काम करता है वो कौन करता है बेटा, ऑपरेटिंग सिस्टम करता है। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है बेटा, यूज़र और हार्डवेयर के बीच में, यूज़र जो एप्लीकेशन यूज़ करता है उस एप्लीकेशन और हार्डवेयर के बीच में एक कड़ी का काम करता है ऑपरेटिंग सिस्टम। तो ऑपरेटिंग सिस्टम की हम डेफिनेशन कैसे बोल सकते हैं भाई, एन ऑपरेटिंग सिस्टम इज़ अ प्रोग्राम। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है भाई, एक एप्लीकेशन है, एक प्रोग्राम है जिसके थ्रू क्या किया जाता है, जो काम करता है, इंटरफेस करता है बिटवीन द सिस्टम एंड द हार्डवेयर। जो हार्डवेयर और सिस्टम के बीच में, एप्लीकेशन और हार्डवेयर के बीच में एक किस चीज़ का काम करता है, इंटरफेस का काम करता है, वो क्या कहलाता है भाई, हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम कहलाता है। और ऑपरेटिंग सिस्टम किसके बीच में क्या काम करता है बेटा, ऑल ओवर वर्क करता है ये कंप्यूटर सिस्टम का। सारा जो कंप्यूटर सिस्टम का काम है बेस लेवल पे, वो किस पे डिपेंड होता है भाई, हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम पे डिपेंड होता है। जैसे हम क्या कहते हैं, अगर फ़ोन में सॉफ्टवेयर नहीं है तो फ़ोन नहीं चलेगा। उसी तरीके से बेटा अगर कंप्यूटर में ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है तो कंप्यूटर भी नहीं चलेगा। अब आगे है बेटा, जैसे मैं आपको बताऊं भाई, यूज़र क्या यूज़ करता है, मैंने आपको बताया कि हम एज ए यूज़र हैं। और हम क्या यूज़ करते हैं भाई, डिफरेंट सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं। अब सॉफ्टवेयर को क्या नहीं किया जा सकता भाई, क्वेश्चन आ सकता है, व्हाट डू यू मीन बाय सॉफ्टवेयर एंड व्हाट डू यू मीन बाय हार्डवेयर। तो आप सॉफ्टवेयर का क्या मीनिंग, वी कैन नॉट सी एंड टच, जिसे हम क्या नहीं कर सकते, सी नहीं कर सकते और टच भी नहीं कर सकते, वो क्या होता है भाई, हमारा सॉफ्टवेयर होता है। ठीक है, सिर्फ उसको रन किया जा सकता है, वो क्या होता है, हमारा सॉफ्टवेयर होता है। और सॉफ्टवेयर कितने टाइप्स के होते हैं बेटा, सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर 2 टाइप्स के होते हैं भाई, सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। अब दूसरा, ऑपरेटिंग सिस्टम तो क्या करता है भाई, जो भी सॉफ्टवेयर हम यूज़ करते हैं, जो भी हम अपने फ़ोन में या सिस्टम में जो सॉफ्टवेयर हम यूज़ कर रहे हैं उसके बीच में ऑपरेटिंग सिस्टम इंटरफेस का काम करता है।
अब दूसरा क्वेश्चन, जैसे मैंने आपको बताया कि आपका क्वेश्चन आ सकता है कि हार्डवेयर क्या होता है। तो हार्डवेयर क्या है? एक फिजिकल पोर्शन है बेटा कंप्यूटर का। क्या है भाई? हार्डवेयर एक फिजिकल पोर्शन है कंप्यूटर का, जिसे हम क्या कर सकते हैं? सी भी कर सकते हैं और टच भी कर सकते हैं। वो क्या कहलाता है बेटा? हार्डवेयर कहलाता है। जैसे सीपीयू टच करते हो ना आप, इसके इनपुट और आउटपुट जितने भी डिवाइस हैं उसे भी आप क्या करते हो बेटा? टच करते हो। तो ये सारे किसके पार्ट्स हैं भाई? हमारे हार्डवेयर के पार्ट्स हैं। अब आगे है ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। अब डिफरेंट डिफरेंट ऑब्जेक्टिव को कंप्लीट करने के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम का काम किया जाता है बेटा। अगर ऑपरेटिंग सिस्टम रन है कंप्यूटर के अंदर, अगर ऑपरेटिंग सिस्टम की कन्फिगरिंग आपने कर रखी है, तो आप कंप्यूटर को कैसे चला सकते हो भाई? बहुत कन्वीनियंस तरीके से आप उसको क्या कर सकते हो? चला सकते हो। स्मूथली चल सकता है, वो क्विकली अपने काम को क्या कर सकता है? कंप्लीट कर सकता है भाई। आगे है बेटा हमारा एफिशिएंसी। बिल्कुल भाई, अगर आपने कन्फिगर कर रखा है, बहुत कम टाइम कन्फिगरिंग में काम का, अगर आपने स्टार्टिंग में ऑपरेटिंग सिस्टम को कन्फिगर कर रखा है अपने सिस्टम में, तो आप क्या कर सकते हो? ईजिली अपने काम को, एफिशिएंटली अपने काम को क्या कर सकते हो? कंप्लीट कर सकते हो। और डिफरेंट डिफरेंट रिसोर्सेज को उसमें क्या कर सकते हो? यूज़ कर सकते हो। एबिलिटी टू इवॉल्व, ये क्या कर सकता है ऑपरेटिंग सिस्टम भाई? हम बहुत अच्छे तरीके से इसको क्या कर सकते हैं? डेवलप कर सकते हैं, टेस्टिंग कर सकते हैं, इंट्रोड्यूसिंग न्यू फीचर्स को ये बता सकता है बिना किसी भी बैरियर्स के। क्या करता है? ये नए नए फीचर्स को हमें क्या करता है बेटा? इंट्रोड्यूस करता है। अब आगे है मैनेजमेंट ऑफ सिस्टम रिसोर्सेज। हमारे क्या होते हैं भाई? डिफरेंट डिफरेंट मैनेजमेंट ऑफ सिस्टम रिसोर्सेज मैनेजमेंट करता है हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम, बहुत सारी प्रोसेस के बीच में। अब आगे जो इसके फंक्शंस आएंगे ना बेटा, उसमें ये डिफरेंट डिफरेंट चीज़ को मैनेज करना ही आपको सिखाएगा कि भाई ये कौन कौन से फंक्शंस करता है, किस चीज़ को मैनेज करता है, डिवाइस को करता है, इनपुट आउटपुट को करता है, डिस्ट्रीब्यूशन को करता है, टाइम मैनेजमेंट करता है। तो वही सारे काम करने का काम ये मतलब ये क्या करता है भाई? सारी चीज़ें, सारे रिसोर्स उनमें क्या करता है? शेयर करता है प्रोसेस के थ्रू, ताकि यूजर क्या कर सके? उसे अच्छे से यूज कर सके, फेयरली यूज कर सके उस चीज़ को। ठीक है भाई। अब अगला टॉपिक है हमारा मैनेजमेंट फंक्शंस ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, कि भाई हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम के फंक्शंस कौन कौन से हुए। फंक्शंस क्या होते हैं बेटा? कार्य होते हैं किसी चीज़ के। अब यहाँ आपसे पूछ सकता है वर्किंग ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, तभी भी आप यही लिखोगे बेटा। वर्किंग ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम में भी आपका यही लिखा जाएगा। और फंक्शंस ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम भी क्या होते हैं? उसके क्या क्या काम होते हैं। तो जैसे अब अगर मैं आपको थोड़ा सा सफिशिएंट बताऊं, तो जैसे मेमोरी मैनेजमेंट का काम करता है हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम, प्रोसेसर मैनेजमेंट का काम करता है, फाइल मैनेजमेंट का काम करता है, डिवाइस मैनेजमेंट का काम करता है हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम, इनपुट और आउटपुट मैनेजमेंट का काम करता है, सेकेंडरी स्टोरेज मैनेजमेंट का काम करता है। और कुछ हमारे अदर भी क्या होते हैं इसमें इसके अदर फंक्शन भी होते हैं भाई कुछ हमारे, सिक्योरिटी, कमांड इंटरप्रिटेशन, नेटवर्किंग, कम्युनिकेशन मैनेजमेंट और जॉब अकाउंटिंग। ये सारे क्या है भाई? हमारे फंक्शंस ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम है बेटा। अब आगे डिटेल में मैं आपको बताती हूँ। इसमें जैसे प्रोसेस मैनेजमेंट में मैंने आपको क्या बताया भाई? ये क्या करता है? प्रोसेस को मैनेज करने का काम करता है। अब प्रोसेस मैनेजमेंट में इससे क्या पता चलता है भाई? हम इजीली कंप्यूटर को क्या कर सकते हैं? शट डाउन कर सकते हैं, ओपन कर सकते हैं, उसको स्टार्ट कर सकते हैं। तो स्टार्ट और शट डाउन वाली प्रोसेस जो बताई जाती है वो किसके थ्रू ही रन की जाती है बेटा? वो प्रोसेस मैनेजमेंट के थ्रू ही मैनेज की जाती है कि वो कैसे डिलीट करेगा किसी डाटा को, कैसे क्रिएट करेगा जो आप काम करते हो उसमें। तो वो सब का प्रोसेस करने का काम किसका होता है बेटा? हमारा प्रोसेस मैनेजमेंट का होता है भाई। अब आप इसमें लिख भी सकते हो बेटा, प्रोसेस मैनेजमेंट के अंदर आप ऐसे भी पॉइंट्स ही बना सकते हो, एलोकेट एंड डी एलोकेट प्रोसेसर। मतलब ये क्या करता है? सबको एलोकेट करता है, डी एलोकेट करता है प्रोसेसर को कि कितना उसे प्रोसेस करना है डाटा। रिकॉर्ड रखता है ये एक तरीके से, आप इसके अंदर पॉइंट्स बना सकते हो बेटा कि ये कीपिंग रिकॉर्ड रखता है। दूसरा है मैंने आपको बताया एलोकेट करता है, डी एलोकेट करता है स्पेस को कि भाई कितना आप स्पेस कितना आप यूज़ कर सकते हो। वही सारी बातें इसमें क्या की जाती है भाई? प्रोसेस मैनेजमेंट में मैनेज की जाती है। दूसरा है बेटा हमारा मेमोरी मैनेजमेंट। अब मेमोरी मैनेजमेंट में क्या किया जाएगा? ये देखो बेटा वही बातें बता रखे। मेमोरी मैनेजमेंट मॉड्यूल परफॉर्म टास्क ऑफ एलोकेशन एंड डी एलोकेशन ऑफ मेमोरी एंड स्पेस टू प्रोग्राम नीड टू ऑफ दिस
रिसोर्सेज, मतलब इसमें क्या किया जाता है बेटा, आपको मेमोरी एलोकेट की जाती है। प्राइमरी और मेन मेमोरी जो काम करने के लिए यूज़ की जाती है, उस मेमोरी को कौन कितना यूज़ करेगा, ये बातें कौन बताता है, हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम बताता है बेटा। इसमें भी आप लिख सकते हो कि ऑपरेटिंग सिस्टम एलोकेट और डी एलोकेट द मेमोरी करता है, रिकॉर्ड रखता है मेमोरी, कीप ए रिकॉर्ड ऑफ मेमोरी या फिर स्पेस, ठीक है बेटा। डिस्ट्रीब्यूशन द अमंग, मल्टी प्रोसेसिंग के लिए ये क्या करता है, उसको मेमोरी को डिस्ट्रीब्यूट करता है डिफरेंट पार्ट्स में। तो ये सारे काम किसके हैं बेटा, हमारा मेमोरी मैनेजमेंट में कौन करता है, ऑपरेटिंग सिस्टम करता है। अगला है हमारा फाइल मैनेजमेंट। अब इसमें क्या किया जाएगा भाई, फाइल रिलेटेड सारी एक्टिविटीज़ की जाएंगी। अब फाइल रिलेटेड एक्टिविटीज़ कौन कौन सी हो सकती है भाई, रिट्राइव करना, स्टोर करना फाइल्स को, उन्हें स्पेस मैनेज करके देना, ये सारे काम करने, ये सारे के सारे काम कौन करता है, हमारा मैनेज ऑपरेटिंग सिस्टम करता है भाई हमारा। अब इसमें भी हम वही 3-4 लाइनें बना सकते हैं बेटा, पॉइंट्स में भी हम इनको लिख सकते हैं कि भाई ये क्या क्या करता है फाइल मैनेजमेंट में। कीप रिकॉर्ड ऑफ द फाइल के क्या रखता है भाई, कीप रिकॉर्ड ऑफ फाइल, सारी फाइल्स के क्या करता है, ये रिकॉर्ड रखता है। एलोकेट एंड डी एलोकेट द रिसोर्सेज को एलोकेट करता है, डी एलोकेट करता है उन्हें। दूसरा है डिसाइड हु गेट्स द रिकॉर्ड, जो ये क्या कर सकता है भाई, रिकॉर्ड्स, जो भी रिकॉर्ड्स आपको क्या करने हैं, फाइंड आउट करने हैं, उसके लिए भी मैनेज करके काम कौन देता है भाई, हमारा फाइल मैनेजमेंट देता है। अब अगला है हमारा डिवाइस मैनेजमेंट। अब डिवाइस मैनेजमेंट क्या किया जाता है बेटा, इसके अंदर डिवाइस को मैनेज किया जाता है। डिवाइस मैनेजमेंट में हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है, डिवाइस को मैनेज करता है। इसमें वो बताता है, वो रिस्पॉन्सिबल होता है इस चीज़ के लिए कि कौन सा डिवाइस कैसे किस चीज़ को यूज़ करेगा, कैसे अपना टास्क वो क्या करेगा बेटा, कंप्लीट करेगा। इसमें वो रेगुलेट करता है, किस चीज़ को रेगुलेट करता है भाई, डिवाइसेस को रेगुलेट करने का काम करता है और कनेक्शन बनाता है डिफरेंट ड्राइवर्स के बीच में। तो यही सारे काम कौन करता है, हमारा डिवाइस मैनेजमेंट में किया जाता है बेटा, किसके द्वारा, ऑपरेटिंग सिस्टम के द्वारा। अब इसमें भी वही सारी बातें आ जाती है भाई, एलोकेट और डी एलोकेट करता है डिवाइसेस को, कीप अ रिकॉर्ड ऑफ डिवाइसेस, और आगे आप लिख सकते हो कि भाई कितनी प्रोसेस के लिए किस डिवाइस को कितना टाइम लेना है, ये सारी बातें भी कौन बताता है, हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम बताता है। अगला है हमारा इनपुट और आउटपुट सिस्टम मैनेजमेंट। अब इसमें भी बहुत सारे क्या कर सकता है भाई, वो बहुत सारे काम करता है। क्या काम करता है ऑपरेटिंग सिस्टम में, हार्डवेयर डिवाइसेस फ्रॉम द यूज़र, भाई इसमें ही वो बताता है कि कौन सा हार्डवेयर कितना यूज़ करना है, किसको, किसी भी सिस्टम को। ऑपरेटिंग सिस्टम का ही ये सारा काम होता है बेटा। अब अगला है हमारा सेकेंडरी स्टोरेज मैनेजमेंट। अब इसमें क्या किया जाता है भाई, स्टोरेज करने का जो डिवाइसेस हैं, जो स्टोरेज कैपेसिटी है उसको कैसे एलोकेट करना है, वो बातें भी हमारा कौन बताता है, ऑपरेटिंग सिस्टम ही हमारी हेल्प करता है इस काम के लिए। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है भाई, स्टोरिंग करने के लिए और एक्सेसिंग करने के लिए फाइल को क्या करता है, मैनेज करता है इस काम को। स्टोरेज मैनेजमेंट के अंदर यही सारी काम आते हैं बेटा। इंस्ट्रक्शन डाटा मस्ट बी स्टोर्ड इन द प्राइमरी स्टोरेज एंड कैसे, सो दैट द रनिंग ऑफ अ प्रोग्राम, कैसे मेमोरी किस चीज़ के लिए यूज़ की जाती है, रनिंग करने के लिए प्रोग्राम्स को। प्राइमरी मेमोरी में कुछ देर तक डाटा क्या किया जाता है बेटा, स्टोर किया जाता है। और सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस तो हमारा ऐसा डिवाइस होता है जिसमें क्या किया जाता है, डाटा परमानेंटली स्टोर किया जाता है। अब इसमें भी हम बोल सकते हैं भाई ये क्या करता है, परमानेंट डाटा को क्या करता है, इम्प्रूव करता रहता है, ऑप्टिमाइज करता है डिफरेंट स्टोरेज डिवाइसेस को। ठीक है बेटा। अब आगे है हमारा सिक्योरिटी। बिल्कुल भाई, सिक्योरिटी मॉड्यूल्स प्रोटेक्ट द डाटा इन्फॉर्मेशन ऑफ कंप्यूटर सिस्टम अगेंस्ट मालवेयर। मतलब ये क्या करता है, ऑपरेटिंग सिस्टम हमें सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है बेटा, किसके अगेंस्ट, मालवेयर थ्रेट्स के अगेंस्ट। ऑथोराइज्ड एक्सेस, मतलब जो किसी के डाटा को क्या करते हैं, जैसे वो कहते हैं ना मैकिंग का सिस्टम होता है, स्पैम कॉल समय आती रहती हैं फ़ोन पे, तो उनसे सिक्योरिटी भी हमें कौन प्रोवाइड करता है भाई, ऑपरेटिंग सिस्टम हमें उनसे सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है। अब आगे है भाई कमांड इंटरप्रिटेशन। अब इसके अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करेगा, the module is interpreting commands given by the and acting system resources to the process data that commands। ये क्या करता है भाई, कमांड्स प्रोवाइड करता है।
कमांड्स कैसे प्रोवाइड करता है, ये इसमें भी एक्ट करता है भाई। किस चीज़ का एक्ट करता है कि भाई रिसोर्स कितने यूज़ करने हैं किसी प्रोसेस के लिए, और उन रिसोर्स को कहाँ तक यूज़ करना है, ये सारी बातें किसके थ्रू बताई जाती, किसके थ्रू मैनेज की जाती है बेटा, ऑपरेटिंग सिस्टम के थ्रू मैनेज की जाती है। अब आगे हमारा नेटवर्किंग। नेटवर्किंग में भी ये क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम होता है बेटा। ये हमारा क्या होता है भाई, ये हमारा डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम होता है। और इसमें भी क्या बताया जाता है बेटा, डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है इसमें by group of processor which do not share memory, hardware, devices. The processor communicate with one another through the network. किसके थ्रू काम करते हैं वो सारे के सारे, फिर अगर डिस्ट्रीब्यूट ना हो पा रहा हो कोई डाटा या शेयर ना की जा रही हो कोई मेमोरी, तो उस टाइम पे ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है, नेटवर्क के थ्रू कम्युनिकेट कर देता है प्रोसेसर को। ठीक है बेटा। अब अगला है हमारा जॉब अकाउंटिंग। रिकॉर्ड रखने का काम भी किसके थ्रू किया जाता है भाई, हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम के थ्रू किया जाता है। कम्युनिकेशन मैनेजमेंट, बिल्कुल भाई कम्युनिकेट करने का काम, ये तो सबसे पहला काम है बेटा हमारा। किसका काम है भाई, ये सबसे पहला हमारा जो यूज़र जो यूज़ कर रहा है एप्लीकेशन और हार्डवेयर के बीच में जो मेन इंटरेक्शन का कम्युनिकेशन का काम करता है, वो कौन करता है बेटा, हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम करता है। अब अगला है भाई हमारा फीचर्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। आप इसको फीचर्स भी बोल सकते हैं बेटा, या फिर आप इसको करेक्टरिस्टिक्स भी बोल सकते हैं। अगर ऑपरेटिंग सिस्टम की करेक्टरिस्टिक्स आती है तभी भी आप इसको लिख सकते हैं। अब ये कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स है बेटा। प्रोटेक्टेड एंड सुपरवाइजर मोड, मतलब ये हमें क्या करता है, प्रोटेक्ट भी करता है, जैसे सिक्योरिटी प्रोवाइड करने का काम करता है, और सुपरवाइज भी करता है ये हमारे वर्क को। अलाउ डिस्क एक्सेस एंड फाइल सिस्टम, बिल्कुल भाई फाइल मैनेजमेंट में भी हमने यही किया था बेटा कि ये क्या करता है कि फाइल को मैनेज करने का काम करता है। प्रोग्राम एग्जीक्यूशन का काम भी यही करता है। मेमोरी मैनेजमेंट का काम भी यही करता है। इनपुट और आउटपुट ऑपरेशन का हैंडलिंग करने का काम भी इसी का, ये भी क्या है, इसकी एक अच्छी विशेषता है बेटा। मैनिपुलेशन ऑफ द फाइल सिस्टम, एरर डिटेक्शन एंड हैंडलिंग, रिसोर्स एलोकेशन, ये सारी क्या है बेटा इसकी विशेषताएं हैं। इंफॉर्मेशन एंड रिसोर्सेज। अब आगे करेंगे हम टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। भाई देखो वैसे तो डिफरेंट टाइप्स है हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम के, लेकिन कुछ मेन टाइप्स मैं आपको बता रही हूँ। जैसे बैच ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम है, मल्टी प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। बेटा मल्टी प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम, मल्टीटास्किंग और टाइम शेयरिंग सेम ही बात होती है वैसे। सिस्टम बैच ऑपरेटिंग सिस्टम। अब सिस्टम बैच ऑपरेटिंग सिस्टम और मल्टी प्रोग्रामिंग बैच ऑपरेटिंग सिस्टम में आपको जो डिफाइन करूँगी वो बैच ऑपरेटिंग सिस्टम में ही डिफाइन कर दूंगी टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम के। ये जो दो पार्ट्स मैंने आपको बता रखे हैं। नेटवर्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम होता है हमारा, और अगला है हमारा डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम, रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम, मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम। ये सारे के सारे क्या है बेटा, हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम के टाइप्स हैं भाई। अब जैसे फर्स्ट टाइप मैं आपको बताऊं, बैच ऑपरेटिंग सिस्टम। अब बैच ऑपरेटिंग सिस्टम में हम क्या करते हैं, एक बैच में काम करते हैं। बैच क्या होता है बेटा, जैसे हम स्कूल में बोलते हैं ना, स्कूल कॉलेजेस में हम बोलते हैं कि भाई ये ना बीए का बैच है, पता चलता है। जैसे हमारे टीचर्स हमें इंडिकेट करते हैं कि भाई ये बीए फर्स्ट ईयर का बैच है, ये बैच चला गया और ये बैच अभी चल रहा है, और ये बैच जो नेक्स्ट बैच आएगा वो ये आएगा। तो ये सारी बातें जो बताई जाती है वो बैच क्या हो जाता है बेटा, एक ग्रुप ऑफ पीपल हो जाता है। तो उसी तरीके से ऑपरेटिंग सिस्टम में भी काम क्या किया जाता है, ग्रुपिंग में किया जाता है। तो वही ग्रुपिंग जो होती है, वन कैटेगरी, जो उस ग्रुपिंग की जो कैटेगरी बनाई जाती है उसे, वो जो वर्क करता है उसे हम कहते हैं बैच ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है भाई। जैसे एक सिमिलर वर्क है जो वो ये क्या कर देता है, उसे ग्रुप्स में डिवाइड कर देता है, और उस ग्रुप्स को ही क्या बोला जाता है बेटा, बैच ऑपरेटिंग सिस्टम में बोला जाता है। जैसे एग्जांपल है पेरोल सिस्टम, बैंक स्टेटमेंट। अब इसमें पेरोल में क्या किया जाता है बेटा, जैसे सैलरी प्रोवाइड की जाती है, एम्प्लॉयज़ का रिकॉर्ड रखा जाए। भाई पेरोल में क्या किया जाता है बेटा, एम्प्लॉयज़ का रिकॉर्ड रखा जाता है। अब एम्प्लॉयज़ तो एक ही कंपनी के हैं, और उन्हें मान लो एक लेवल पे काम करने वाले जो भी एम्प्लॉयज़ हैं उनका जो रिकॉर्ड रखा जाता है, उन्हें सेम सैलरी प्रोवाइड की जाती है। तो आप उसको अलग अलग की बजाय एक ही जगह क्या कर सकते हैं बेटा, शो कर सकते हैं। अब अगला है हमारा टाइम शेयर्ड ऑपरेटिंग सिस्टम, या फिर आप इसको बोल सकते हो मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम, जहाँ पे क्या किया जाता है भाई, एक टाइम पे
बहुत सारे टास्क को क्या किया जाता है, सिस्टम के थ्रू रन कराया जाता है, उसे हम क्या बोलते हैं, मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम या फिर टाइम शेयर्ड ऑपरेटिंग सिस्टम। समझ आए बेटा? व्हेन मोर देन वन टास्क, जहाँ वन टास्क को एक प्लेस पे ऑन द सिस्टम, इट इज कॉल्ड द टाइम शेयर्ड ऑपरेटिंग सिस्टम। एज मल्टीटास्क कैन रन एट द सिस्टम एट अ टाइम एज पर रिक्वायरमेंट, मतलब जितनी भी रिक्वायरमेंट हो एक ही टाइम पे डाटा को क्या किया जाता है, शेयर किया जाता है, बहुत सारे डाटा को शेयर किया जाता है एक ही टाइम पे, उसे हम क्या बोलते हैं भाई, टाइम शेयर्ड या फिर मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम। अब इसका दूसरा नाम क्या बोलते हैं भाई, मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम। अब इसमें जैसे यूनिक्स पे जो काम किया जाता है बेटा, वो क्या किया जाता है, एक टाइम पे बहुत सारा डाटा कई सारी जगह पर क्या किया जाता है, शेयर किया जाता है। रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम, रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम में क्या है भाई, ये टाइम इंटरवल है टू प्रोसेस एंड रिस्पॉन्ड टू इनपुट इज़ वेरी स्मॉल। जहाँ इनपुट तो बहुत कम होता है लेकिन ये काम क्या करता है, बहुत स्मूथली काम करता है। इसका काम बिल्कुल क्या होता है, इस ऑपरेटिंग सिस्टम का बिल्कुल एक्यूरेट होता है बेटा। एग्जाम्पल है जैसे मिलिट्री सॉफ्टवेयर है, स्पेस सॉफ्टवेयर है, ये सारे क्या है, रियल टाइम सॉफ्टवेयर के एग्जाम्पल हैं। और वैसे भी बेटा मैं आपको एक बात बता देती हूँ, रियल टाइम सॉफ्टवेयर जो ऑपरेटिंग सिस्टम है इसमें क्या होता है, एक तो सॉफ्ट टाइम के लिए होता है और एक हार्ड टाइम के लिए। दो तरीके के हमारे रियल टाइम सॉफ्टवेयर ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर होते हैं बेटा, हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं। एक तो सॉफ्ट टाइम के लिए और एक हार्ड टाइम के लिए। सॉफ्ट टाइम में क्या होता है, थोड़ा आराम आराम से काम चलता रहता है, स्लो, और हार्ड टाइम में काम को थोड़ा फास्टली निकालने की कोशिश की जाती है। अब अगला है डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम, जिसमें क्या किया जाता है भाई, डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। इस ऑपरेटिंग सिस्टम के थ्रू क्या होगा भाई, प्रोसेसर जो डिफरेंट मशीन्स है उनको फास्ट करने की कोशिश की जाएगी डिस्ट्रीब्यूशन ऑपरेटिंग सिस्टम के थ्रू। अब आगे है नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम। इसमें क्या किया जाता है बेटा, मैनेज किया जाता है डाटा को, यूजर्स को किया जाता है, ग्रुप बनाए जाते हैं, सिक्योरिटी प्रोवाइड की जाती है और नेटवर्किंग के फंक्शंस को काम में लाया जाता है। अब अगला है मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम भी हमारे भाई, मोबाइल ना बिना ऑपरेटिंग सिस्टम, कहते हैं ना हम, बिना सॉफ्टवेयर के तो कोई फ़ोन चल ही नहीं सकता। तो वही बात है बेटा इसमें कि भाई बिना ऑपरेटिंग सिस्टम के कोई फ़ोन नहीं चल सकता, क्योंकि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या एक तरीके का भाई सॉफ्टवेयर है बेटा, ये एक जो क्या किया जाता है, हमारा फ़ोन हो या लैपटॉप हो या फिर हमारा पीसी हो, ये सब किसके थ्रू चलते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम के थ्रू चलते हैं। अब ये मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम कहाँ मिलेगा आपको, स्मार्टफोन में, टैबलेट्स में, वेयरेबल डिवाइसेस में, ये सारे ये ऑपरेटिंग सिस्टम आपको कहाँ मिलेगा, हमारे डिफरेंट जो एंड्रॉयड फ़ोन्स हैं उनमें मिलेगा। ये हमारा जो टॉपिक मैंने कराया ये आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर किसी को ना समझ आए तो वो जो भी कोई क्वेश्चन हो वो कमेंट्स में पूछ सकते हैं। बाकी थैंक यू भाई।